हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 इशू ऑफ शेयर्स महाराष्ट्र बोर्ड। और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, अलग इन द सेंस इसमें ए बी सी कैटेगरीज दिया है, तो ए बी सी इन तीनों को हमें अलग अलग सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं अलग अलग, उनके 3 अलग अलग कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए कंडीशन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया देखो, Asha Limited forfeited 100 shares of rupees 20 each, fully called up on non-payment of first call rupees 3 per shares and final call 5 per share. 80 shares were reissued at rupees 15 per share fully paid. तो पहले अब इसमें 3 एंट्रीज आएंगे। कौन कौन से? पहला एंट्री फॉरफीचर का, दूसरा एंट्री री इश्यू का, और तीसरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर का। तो फर्स्ट एंट्री हम लोग फॉरफिट करते हैं। फर्स्ट एंट्री ए का फर्स्ट, ब्लैक ले लेते हैं हम लोग। ए उसका फर्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब हमें क्या नहीं मिल रहा है यहां पे देखो, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 3 रुपीज एंड फाइनल कॉल 5 रुपीज। तो हमें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिल रहे। अमाउंट अनपेड ऑन कॉल मनी विल बी क्रेडिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर first call to equity share final call to share forfeiture account, to share forfeiture account। अब इसकी अमाउंट कितने शेयर्स? 100, ओके। 100 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट 20, तो कितना पैसा मिलना चाहिए था? 2000। अब फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला हमको? फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज, तो 100 इंटू 3 कितना आ गया? 300। फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिला? करेक्ट, 5 रुपीज, तो यहां पे आ गया 500। और फॉरफीचर में 2000 माइनस 800, फॉरफीचर में कितना आ जाएगा? 1200। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एंट्री हो गया। अब इसका सेकंड री इश्यू, हम लोग 100 शेयर्स में से री इश्यू कितना कर रहे हैं? 100 शेयर्स में से 80 शेयर्स वी आर री इश्यूड एट 15 पर शेयर फुल्ली पेड। 20 रुपीज का शेयर्स हम लोग कितने में री इश्यू कर रहे हैं? 15 में, मीन्स 5 रुपीज डिस्काउंट। तो यहां पे हम लोग देखेंगे एंट्री आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। जो डिस्काउंट है 5 रुपीज का, जो 5 रुपीज का डिस्काउंट है वो हमें क्या करना पड़ेगा? शेयर फॉरफीचर में लिखना पड़ेगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे अमाउंट कितने शेयर री इश्यू कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन में देखो 80, ठीक है।
100 शेयर फॉरफिट किया, लेकिन इशू कितना कर रहे हैं हम लोग? 80। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 80 इंटू कितने में, कोई घाई नहीं है, 15 में, और यहां पे 80 इंटू 20। अब 80 इंटू 20 ये कितना आ जाएगा? 1600। 15 ये 1200, और यहां पे आ जाएगा 80 इंटू 5 400। ठीक है, शेयर फॉरफीचर में कितना आ गया? 400। अब इस एंट्री के बाद हमें क्या करना पड़ता है? जो शेयर फॉरफीचर है किसका? फॉरफिट अकाउंट का और री इश्यू का, दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो हमने सारे शेयर री इश्यू नहीं किए, तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट यहां पे देखो, तो फर्स्ट वर्किंग नोट ए के लिए क्या आ जाएगा? बोर्ड पे देखो, तो फॉरफिट की अमाउंट कितनी लेंगे हम लोग? फॉरफीचर क्रेडिट का अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। टोटल शेयर्स था 100, उसमें से 80 हम लोग री इश्यू कर रहे हैं, इंटू 1200 इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा? 960 लेस री इश्यू फॉरफीचर कितना है? 400, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 560। अमाउंट कितना आ जाएगा? 560। ठीक है, अमाउंट 560। तो यहां पे हम लोग एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, वर्किंग नोट 1, अमाउंट 560। तो 560 कैसे आया? ये जो 1200 था ये 100 शेयर्स के लिए है। 1200 कितने शेयर्स के लिए है? ये जो है ये 100 शेयर्स के लिए है। तो 80 के लिए कितना होगा? तो 80 के लिए आया, कितना आया ये? 80 के लिए 960। फिर री इश्यू का फॉरफीचर कितना है? री इश्यू का फॉरफीचर 400 है, तो 960 में से यहां पे 400 माइनस करेंगे तो हमें बैलेंस बच जाएगा 560। अब यही कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट में अप्लाई करेंगे बी में। बी में क्या पोजीशन है वो हम लोग देखते हैं। बी, भक्ति लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 6 कॉल्ड अप। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने कॉल्ड अप पूरा नहीं किया, केवल 6 रुपीज कॉल्ड अप किया है। ठीक है, ऑन विच द शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ 5 पर शेयर। तो 5 रुपीज पे किया है, 1 रुपी बाकी है। ऑफ दिस 80 शेयर्स वी री इश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 6 पर शेयर्स। इसमें भी 100 शेयर में से 80 शेयर्स री इश्यू हुए, तो सेम एंट्रीज आएगा यहां पे बी। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बी का
फर्स्ट। तो बी के फर्स्ट के लिए पहले एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 100 इंटू 6 कॉल्ड अप है। यहां पे देखो क्वेश्चन में 6 कॉल्ड अप है, इसलिए 600 मिलना चाहिए हमको, और 5 रुपीज मिल चुका है। पेड एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 5 रुपीज मिल चुका है, अभी भी 1 रुपी बाकी है, मीन्स एरियर। तो यहां पे लिखेंगे 2 कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं या फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं। 100 इंटू 1, तो ये आ जाएगा यहां पे 100 रुपीज। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 600 माइनस 100 500, ये हमारी एंट्री हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम लोग री इश्यू का करेंगे। अभी री इश्यू कितने में कर रहे हैं हम लोग? 6 रुपीज, मीन्स री इश्यूड फुल्ली पेड अप 6 रुपीज में री इश्यू कर रहे हैं। 6 रुपीज पेड अप था, 6 रुपीज में कर रहे हैं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहां पे लेकिन कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं हम लोग? अगेन इसमें कितना है? 80, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं? 80 इंटू 6, कितना आ जाएगा अमाउंट? 480। 80 इंटू 6 480। अब यहां पे शेयर फॉरफीचर क्यों नहीं आया? तुम लोग बोलोगे सर यहां पे तो शेयर फॉरफीचर आया था, लेकिन इसमें शेयर फॉरफीचर क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें हम लोग 6 रुपीज कॉल्ड अप था और 6 रुपीज में हमने री इश्यू किया है, ठीक है। अब शेयर फॉरफीचर ये जो वैल्यू है ये 500, शेयर फॉरफीचर की जो वैल्यू है 500, ये 100 शेयर्स की है। तो अब हम लोग इसको बी का वर्किंग नोट, री इश्यू में कुछ नहीं आया था, फॉरफीचर में 100 शेयर्स, हमको 80 का चाहिए, ये 500, 0 0 0 0 कैंसल, कितना आ जाएगा? 400। तो 400 हम लोग ट्रांसफर करेंगे। नंबर 3 था शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट? 400, कैपिटल रिजर्व अकाउंट 400। अब ए और बी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सी देखते हैं। सी में क्या दिया है? कोनार्क लिमिटेड फॉरफिटेड 50 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 8 कॉल्ड अप। ये ध्यान में रखना है, जैसे यहां पे 6 कॉल्ड अप था, इस क्वेश्चन में 6 कॉल्ड अप था, इसमें कितना है? 8 कॉल्ड अप। द शेयर होल्डर फेल टू पे फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, उसमें उसने 3 रुपीज पे नहीं किया है रुपीज 8 में,
लेटर 30 शेयर्स फॉर दिस री इशूड एट 7 पर शेयर्स। फिर से वही कहानी, फिर से वही तीनों एंट्री देखते हैं हम लोग। तो पहले सी, एक मिनट, ये क्या हो गया, अनडू। सी, ब्लैक ले लेते हैं। सी का फर्स्ट, तो इधर एक लाइन ड्रॉ कर देते हम लोग। फॉरफिट की एंट्री पास करनी है। शेयर फॉरफिट की एंट्री क्या रहती है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कॉल मनी अनपेड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इसकी अमाउंट चेक कर लेते हम लोग। 50 शेयर्स 8 रुपीज, ठीक है। यहां पे 50 शेयर्स है, 8 कॉल्ड अप है। 50 शेयर्स 8 रुपीज कॉल्ड अप, तो ये आ जाएगा हमारा 400। फर्स्ट कॉल पे 50 शेयर्स 3 रुपीज नहीं मिला है, मीन्स 150। 400 माइनस 150 कितना आ जाएगा अमाउंट? 250। शेयर फॉरफीचर में जाएगा। अब इसको हमने री इश्यू किया है ₹7 में। इसको हमने री इश्यू कितने में किया है? री इश्यू कितने में किया है? 7 रुपीज में, ठीक है। और केवल 30 शेयर्स री इश्यू किए हैं, ठीक है। 30 शेयर्स री इश्यूड एट ₹7। 30 शेयर्स री इश्यूड एट ₹7। तो 8 रुपीज का शेयर 7 में री इश्यू कर रहे हैं, तो 1 रुपी का डिस्काउंट हो गया, और डिस्काउंट को फॉरफिट में लिखेंगे। एंट्री आएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? बैंक में कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं आउट ऑफ 50? हम लोग 30 शेयर्स, 30 इंटू 7, 210, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 30 इंटू 8, 30 इंटू 8 240, डिस्काउंट 1 रुपी, 30 इंटू 1 30 रुपीज। अब फॉरफीचर में का डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? अगेन फिर से वही रेशियो का लेंगे हम लोग। तो यहां पे सी वर्किंग नोट फॉरफीचर आउट ऑफ 50 शेयर्स हम लोग कितने रीइश्यू कर रहे हैं? 30। तो 30 शेयर्स के लिए फॉरफीचर की अमाउंट कितनी होगी? कितनी होगी? इंटू 250, 0 0 कैंसल, 5 5 25, 150 लेस शेयर फॉरफीचर 20, री इश्यू का फॉरफीचर कितना है? 30। तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 120। ये किस में जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो हमारा थर्ड एंट्री आ जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट 120, अमाउंट 120। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस थे। तीनों में एक चीज कॉमन था, जितना हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं उससे कम हम लोग री इश्यू कर रहे हैं, और इसी के लिए ये रेशियोज के वर्किंग नोट आए। फर्स्ट में आउट ऑफ 100 हम लोग 80 इशू कर रहे हैं, फिर सेकंड में भी 100 में से 80 री इशू कर रहे हैं, थर्ड में 50 में से 30 री इशू कर रहे हैं। तो री इशू करते टाइम हम लोग क्या करना पड़ रहा है, हमें फॉरफिट जो हमने किया है उसका रेशियो से अमाउंट निकाल के फिर री इशू का फॉरफिट का अमाउंट लेस करना है और उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ये इसका मेन कंसेप्ट है।